गोदी मीडिया के खिलाफ बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की सर्जिकल स्ट्राइक का आगाज हो गया। ममता बनर्जी ने केबल टेलीविजन रेगुलेशन के सेक्शन 19 के तहत उन्होंने एक प्रोसीडिंग जारी करते हुए रियासत के तमाम केबल ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो ऐसे न्यूज चैनल्स न दिखाएं जिन पर जहरीले मवाद का प्रचार और प्रसार होता हो, जो दंगा भड़काते हों, फर्जी खबरें दिखाते हों। यह बात मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। इन खबरों के तहत कुछ ट्रस्टेड रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्टिंग और तज्जिये में भी ये बात बताई है। वाज़ेह है कि इस तरह के चैनल जिन्हें आमतौर पर मुल्क की अवाम गोदी मीडिया के नाम से पुकारती है, जो अमरीका व दीगर ममालिक में भी बेवकार हुए हैं, जिन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में तक दाखिल होने नहीं दिया गया था, जिनकी नशरियात फसाद भड़काने, लोगों के जज्बात को मजरूह करने और एकतरफा रिपोर्टिंग, सफ़ेद को सियाह और सियाह को सफ़ेद करना तक अवाम की नज़रों में महदूद होकर रह गया है। ऐसे चैनल्स कुछ मखसूस पार्टियों और बरसरे इख्तिदार जमातों की आलाकार की हैसियत से खिदमात अंजाम देने में मसरूफ हैं। ताहम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन गोदी मीडिया के खिलाफ हरकत में आकर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मीडिया हक की आवाज बुलंद करता है, लेकिन मौजूदा हालात में वो इसके बरखिलाफ कारगुजारियों में मसरूफ हो रहा है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी। गोदी मीडिया की जानिब से ऐसे भद्दे इंटरव्यू के दौरान किसी किस्म का कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया, और वो भी उन्हीं की तर्ज पर 50% की जिम्मेदार अवामी गोशों में मानी जा रही हैं। बंगाल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी की करनी की सजा आम अवाम क्यों भुगते। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश क्यों माफी मांगे। अपोजिशन के मुताबिक बरसरे इख्तिदार पार्टी के कायदीन भी इसी तर्ज पर अमल कर रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह मीडिया के जरिए मुल्क के हालात को बद से बदतर किया जाता रहा है। इनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के नतीजे में झारखंड, यूपी, बंगाल व दीगर को इसके मुज़र असरात भुगतने पड़ रहे हैं। इसी तर्ज पर उम्मीद है कि रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी केबल टीवी एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने के इम्कानात पाए जाते हैं।